जीएसटी सुधारों पर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। प्रदेश की जनता की ओर से पीएम को दिया धन्यवाद। स्वदेशी आह्वान को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की विवादित टिप्पणी को लेकर रोष। हरिद्वार के मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। फूंका करण महारा का पुतला, की सार्वजनिक माफी की मांग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना अनुमति निकाला जा रहा था जुलूस। अचानक बिगड़ा माहौल। मौके पर पहुंचकर एसपी ने हालात पर पाया काबू। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विशेष पूजा और हवन का हुआ आयोजन। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से किए गए जीएसटी के स्लैब से जुड़े हुए ऐलान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 और 18% के नए जीएसटी स्लैब का सीधा फायदा सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के स्वदेशी आह्वान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और साथ ही बताया कि 22 से 29 सितंबर तक वे खुद विभिन्न बाजारों में जाकर के लोगों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। सीएम ने यह भी दावा किया कि इस फैसले से 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए जीएसटी स्लैब के फायदे को सभी के लिए यहां पर लाभदायक बताया और इसके अलावा जीएसटी सुधारों पर मुख्यमंत्री धामी की प्रतिक्रिया भी आई और साथ ही पूरे उत्तराखंड की प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद सीएम धामी ने किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने से जो संभावना व्यक्त की जा रही है, 2 लाख करोड़ तक का जीएसटी का अधिक संग्रहण होगा। जीएसटीपी राज्य के अंदर भी बढ़ेगी, देश के अंदर भी बढ़ेगी और ये एक तरह से मैं कहूँ तो विक्रय उत्सव भी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग चीजों को खरीदने वाले हैं और लेने वाले हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग की ओर से जन जन तक आयुर्वेद पहुंचाने के लिए विशेष चिकित्सा अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को रामजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में एक डेमोन्स्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्त्री रोग, डायबिटीज,
कोलेस्ट्रॉल समेत गंभीर बीमारियों की जांच पड़ताल हुई। इस शिविर में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार प्रदान किया। जिलाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि आने वाले दिनों में अल्मोड़ा में एक बड़ा मेगा इवेंट होगा, जिसमें सभी जटिल बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हम ऐसे लाइव कैंप जो आज हम मेगा इवेंट कर रहे हैं, ये 20 डॉक्टर के साथ एक टीम करी है, जिसमें हमारे गुदा रोग स्पेशलिस्ट, हृदय रोग, स्त्री रोग, स्किन रोग, मर्म चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और अग्निकर्म, ईसीजी, नाड़ी तरंगणी, ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है ताकि लोग अवेयर हों। हमने एक फैसिलिटी चार्ट बनाया है जिसमें हमारे एक क्यूआर कोड है। जब उसको क्यूआर कोड जनता स्कैन करेगी तो हमारे सारे डॉक्टर्स के, हमारे सारे सेंटर्स के नंबर आएंगे, उसमें वो कहाँ पर हैं उनसे बात भी कर सकते हैं। हम ऐसे लाइव कैंप जो आज हम आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के धार्मिक संगठनों ने जागरण पार्टियों और अन्य आयोजकों को भगवान के स्वरूपों की अभद्र और बेतुकी झांकियां निकालने से बचने की कड़ी चेतावनी दी है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने माया देवी मंदिर परिसर में साधु संतों के साथ में मिलकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें जागरण आयोजकों से देवी देवताओं के स्वरूपों की गरिमा बनाए रखने और अश्लीलता फैलाने से बचने की अपील की गई है। अखाड़े ने साफ कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस अभियान में कुछ जागरण आयोजकों का भी समर्थन मिल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राम मंचक होता है, तो उनके आदर्श को मानकर मर्यादा में रहकर आप रामलीला करिए। रामलीला पे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उन पे आप भजन करते हुए करिए। लेकिन वहाँ जो फिल्मिश तान के गाने, बुरी ऐसी ऐसी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रामलीला खत्म होने के बाद हमारा दिल टूट गया। अब हमने एफआईआर दर्ज करनी शुरू की है, हमने विज्ञापन भी देना शुरू करा है। जिस हल्के में जिस पे ये हो रहा होगा उस पर मुकदमा कायम करा है। मैं तो कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी जागरण पकड़ते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि कभी भी जागरण पकड़ें, लेकिन सब काम करें, भक्ति का काम सारा करें। लेकिन कोई पार्टी कहे कि ये जागरण में झांकी करवाएं, उसका मैं विरोध करता हूँ और आगे इसका विरोध करता रहूँगा। ये पार्टी की डिमांड होती है भैया। इसके कह रहे लोग कह रहे हैं कि झांकी लगाओ, कृष्ण जी झांकी लगाओ, शंकर जी की झांकी लगाओ, तांडव कराओ, अघोरी लगाओ। इसको मैं बंद करना चाहूँगा और आगे के लिए इसको मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी कहना चाहूँगा, इसे बंद करें। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में मरीज के साथ में आई तीमारदार के डॉक्टर से अभद्र व्यवहार और महिला सुरक्षा कर्मी से मारपीट करने से अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिश्चितकाल के लिए ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने बच्चे को दिखाने के लिए आई थी, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसने डॉक्टर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बाद में सुरक्षा कर्मी से भी हाथापाई की। इस घटना के बाद में डॉक्टरों ने केवल आपातकालीन मरीजों को ही सेवा देना शुरू किया। सीएमएस ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक ओपीडी बहिष्कार जारी रहेगा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी हैं। अभद्र व्यवहार को लेकर के डॉक्टर्स काफी खफा हैं और जिला अस्पताल में महिला ने डॉक्टर से अभद्रता की थी। इसी मामले को लेकर के डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया। ओपीडी में आई थी एक लेडी, उनका 10:30 के बाद का पर्चा है और उनका 34-35 आई थिंक नंबर था ओपीडी में। पर उन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी कि नहीं तुम हमारा पहले तीसरे नंबर पे था तो तुमने पर्चा क्यों पलटा। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बदतमीजी करी, फिर जातिवाद पे उतर आई, फिर जूते चप्पलों की भी बात करी। तो प्लीज़ इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे एक ही पीडियाट्रिशियन है और वो बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं और 2:30-3 बजे तक भी बैठ के देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं। और देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। भक्तिमय माहौल की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन किया जा रहा है। माना जाता है कि ये मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है।
अब खबर हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के खिलाफ विरोध देखने को मिला है। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों पर की गई विवादित टिप्पणी से भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मंगलौर बस अड्डे पर माहरा का पुतला दहन कर दिया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही माहरा से सार्वजनिक माफी की भी मांग की गई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि माहरा ने इस तरह की बयानबाजी जारी रखी तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान माहौल अचानक से बिगड़ गया। अली खान इलाके में जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने धक्का मुक्की और मारपीट की भी स्थिति बन गई, लेकिन जैसे ही सूचना मिली, एसपी सिटी अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। भारी पुलिस बल तैनात करके कुछ ही घंटों में स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और न ही शहर के व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे, उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा, चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नैनीताल से खबर है, जहां पर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बजरी कंपनी स्थित रोशन मस्जिद के पास में कुछ युवकों के द्वारा गायों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि युवक डंडों से गाय को पीट रहे हैं, जिससे डर करके एक गाय भागते हुए बिजली के पोल से टकरा गई और उसे करंट लग गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पोल से चिंगारी निकल पड़ी, जिसके बाद में आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना शनिवार की देर रात की बताई जा रही है और ये पूरी घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मामले को लेकर पशु प्रेमियों, गौरक्षकों और कांग्रेस पार्टी में भारी रोष है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इधर अल्मोड़ा के चुनाखान क्षेत्र में पिछले काफी समय से गुलदार की लगातार दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की भी मांग की थी। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने आखिरकार गुलदार को सकुशल पकड़ लिया। गुलदार को फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। गुलदार की पकड़ से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में लक्सर रोड पर एक कार चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि कार चालक ने पहले सड़क पार कर रहे एक युवक को टक्कर मारी, फिर संजीवनी अस्पताल के सामने एक सब्जी का ठेला भी उड़ा दिया। घटना से नाराज लोगों ने कार रोक करके चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लोग कह रहे हैं कि पुलिस को सौंप दो वरना मर जाएगा। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
देश भर की तरह अल्मोड़ा में भी शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में डूबे नजर आ रहे हैं। नंदा देवी, स्याही देवी, कसारा देवी, बानड़ी देवी और उल्का देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों ने मां के चरणों में शीश नवाकर सुख, शांति और निरोगी जीवन की कामना की। पूरे जिले में नवरात्रि का भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड।